स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री श्याम क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र देखिए, विषय क्षेत्र क्या होता है समाजशास्त्र का। इसके अर्थ को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि विषय क्षेत्र के अंदर बहुत सारी सीमाएं होती है, क्योंकि समाजशास्त्र क्या है, यहाँ तक हर जगह फैला हुआ है, तो उस विषय का अध्ययन संभव है। समाजशास्त्र क्या है, एक नवीन विषय है, इस कारण से इस विषय को निर्धारित करना सरल कार्य नहीं है। तो समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। दो कौन कौन से है, पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक है वो है जॉर्ज सी मिल है, टॉनिस है, वीरकांत है, वॉन वीस है, मैक्स वेबर है। तो इतने जो इसके प्रवर्तक है, इसको मानने वाले हैं। इसका मेन जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसका मेन जो इसका अर्थ क्या है, इसके अंदर क्या है कि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को क्या मानता है, एक विशिष्ट विज्ञान है, स्पेशल मानता है, एक शुद्ध विज्ञान है, बिना किसी अन्य विषय की मिलावट के एक शुद्ध विज्ञान है, ठीक है। इस विचारधारा के अनुसार अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भौतिक शास्त्र सभी की तरह समाजशास्त्र की भी अपनी समस्याएं हैं और इसकी सामग्री भी होनी चाहिए। इनकी समस्याएं भी होती है अगर समाजशास्त्र में, तो उसको हल करने के लिए इसकी क्या होनी चाहिए, एक अपनी सामग्री होनी चाहिए। इसका अध्ययन केवल समाजशास्त्र में ही किया जाए अथवा अन्य विज्ञानों से अलग हो। यह संप्रदाय वस्तु अथवा जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, क्योंकि नाम ही स्वरूप है, तो यह क्या करता है, वस्तु अथवा घटना, ये यहाँ से दिख नहीं रहा, घटना की अंतर्वस्तु के स्थान पर उसके, यह वस्तु और घटना के स्थान पर किस पर जोर डालता है, यह स्वरूप के अध्ययन पर जोर डालता है। इसीलिए इस मत को अधिक जानने के लिए हम अलग अलग विचार पढ़ेंगे। तो जॉर्ज सी मिल क्या कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप होता है, उसकी अंतर्वस्तु होती है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो अंतर्वस्तु और स्वरूप का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इन्होंने बताया कि खाली गिलास है और बोतल है, दोनों क्या है, स्वरूप है, यानी कि उसका बाहरी जो हिस्सा है ना वो एक स्वरूप है, और उसमें भरे जाने वाले पदार्थ या कुछ भी जो भी वस्तु उसमें डाल रहे हैं वो उसकी अंतर वस्तु है। तो बोतल और गिलास तो हो गया स्वरूप, और उसमें जो पानी डाला है वो क्या हो गई, उसकी अंतर वस्तु होगी। तो इस तरह से उनका उस गिलास के स्वरूप या बोतल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से जॉर्ज सी मिल कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हमें सामाजिक संबंधों को भी क्या मानना चाहिए, स्वरूप या अंतर्वस्तु के आधार पर अलग किया जा सकता है। जैसे समाजशास्त्र में हम केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों, सामाजिक संबंधों के स्वरूप कौन से होते हैं, सहयोग है, ये भी सामाजिक संबंधों का स्वरूप है, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, इन सब का क्या है हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि अंतर्वस्तु का अध्ययन अन्य विज्ञान कर रहे हैं। क्योंकि अंतर्वस्तु उसके अंदर जो चीज़ें हैं क्या होना चाहिए, जैसे साइंस है तो वो अपनी तरीके से अध्ययन करता है कि ये पेड़ क्यों बना, क्या कारण रहा। तो समाजशास्त्र कह रहा है कि हम तो बाहरी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, हम स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। और ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, ये जॉर्ज सी मिल के विचार हैं। तो दूसरे आते हैं वीरकांत क्या कह रहे हैं, वीरकांत कहते हैं कि समाजशास्त्र को ये विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं, एक विशिष्ट विज्ञान। उनका मानना है कि समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं सामाजिक संबंधों के, जो सीमेल है वो कह रहे हैं सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। और यहाँ पर वीरकांत कह रहे हैं कि समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए, मानसिक संबंधों से ही संबंध विकसित होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मैक्स वेबर।